हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 65 है, ठीक है। इससे पहले हम 64 क्लास से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एक मिनट रुकना, मैं पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत का पहला आरक्षित वन है। तो इनमें से भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला आरक्षित वन है। और ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, ठीक है ना, होशंगाबाद जिले, ठीक है ना, होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है ना। फिर बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड के नैनीताल के पास, ठीक है ना, उत्तराखंड में नैनीताल के पास यह स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसे पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और यह राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है, 1936 में से स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। फिर बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में यह स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक को अंग्रेजों ने परास्त किया था। तो 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने परास्त किया? तो ये थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। इन्हें ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे और इन्हें अंग्रेजों ने परास्त किया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है ना, विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। फिर बात करें नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है ना, ये हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं। यह बाबर का पुत्र था, ठीक है, हुमायूं यह बाबर का पुत्र था। और हुमायूं की आत्मकथा कौन सी? तो इसकी आत्मकथा है हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा इसकी आत्मकथा है, जो कि इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है ना, गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है। फिर बात करें जलालुद्दीन अकबर। तो जलालुद्दीन अकबर, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है ना, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी या इसकी स्थापना की थी। किसने? अकबर ने, ठीक है। और अकबर ने धार्मिक कर जजिया ख़त्म किया था, ठीक है ना, धार्मिक कर पर इन्होंने जजिया ख़त्म किया था, ठीक है ना, अकबर ने। और अकबर की आत्मकथा कौन सी है? तो अकबर की आत्मकथा है आईना ए अकबरी, ठीक है ना, आईना ए अकबरी। और यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी अबुल फजल ने, ठीक है ना, अबुल फजल ने यह आत्मकथा लिखी है आईना ए अकबरी, ठीक है। और अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, दूसरा युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? तो ये लड़ा था 1556 में लड़ा था, अकबर वर्सेस हेमू के बीच, ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना, पानीपत का दूसरा युद्ध। फिर बात करें हम जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है, तो ये बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। बाबर ने बात करें यहाँ पे बाबर, तो बाबर यह मौर्य साम्राज्य का
संस्थापक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का यह संस्थापक था बाबर। इसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। कब? तो ये लड़ा था 1526 में। ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जीत बाबर की हुई थी और इसके बाद बाबर ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर बात करें बाबर की आत्मकथा, तो बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मकथा है इसकी तुजुक ए बाबरी। ठीक है ना, तुजुक ए बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है। फिर बात करें बाबर के युद्धों की। ठीक है ना, बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? तो बाबर के युद्धों को याद करने की ट्रिक है, तो उसे ट्रिक के साथ ही आप याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या थी? तो इसकी ट्रिक थी खाना खाया, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसकी ट्रिक थी पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, ये इसको युद्ध को याद करने की ट्रिक है। तो पानी पिया से है, ठीक है, तो पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। खाना खाया से खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1527 में। ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, ये हुआ था 1528 में। ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, फिर घर गया से घाघरा का युद्ध, ये हुआ था 1529 में। बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। ठीक है, और मर गया से तो 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। तो ये इसको युद्ध को याद करने की ट्रिक है बाबर के युद्ध की। तो ये सारी डिटेल है इस क्वेश्चन की, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए नेक्स्ट है पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? ठीक है, तो पुलवामा आतंकी हमला ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। नेक्स्ट है वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? वीडियो ग्राफिक एरे रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, तो इसे विकसित किया गया है IVM के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, IVM। नेक्स्ट है बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किए गए एक विशेष बैंक खाते को किस नाम से जाना जाता है? तो बालिका के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? तो ये हुई थी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके एक भाग के रूप में शुरू किए गए विशेष बैंक खाते का नाम, तो इसे जाना जाता है सुकन्या समृद्धि के नाम से जाना जाता है बैंक खाते को। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में नियमित वृद्धि है। तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक ये GDP में नियमित वृद्धि है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला कौन थी? तो भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला तो ये थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम एकमात्र महिला थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, सुचेता कृपलानी तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। फिर सुमित्रा महाजन, ये 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष रही। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष रही। फिर है राजकुमारी अमृत कौर, तो राजकुमारी अमृत कौर यह 1947 में भारत में पहली स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त हुई थी। ठीक है ना, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है, OCR का क्या अर्थ है? OCR का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये OCR का अर्थ है। नेक्स्ट है, प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, GSLV का अर्थ है? तो GSLV का अर्थ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम? तो टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिमोसा पुडिका ये टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक निम्न में से कौन सा एक महारत्न नहीं था? तो अक्टूबर 2020 तक निम्न में से कौन सा एक महारत्न नहीं था? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है? तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मादा एनोफ्लीज मच्छर किसकी संवाहक है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर यह मलेरिया की संवाहक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? तो प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान यह राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में कितना प्रीमियम दे है? तो प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक और बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में कितना प्रीमियम दे है? तो यह है 5%। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया था? तो किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर बहती है। तो वो कौन सी नदी है जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर बहती है? तो ये है दमन गंगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दमन गंगा। यह दादर और नगर हवेली से होकर बहती है। नेक्स्ट है, यह देश स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो यह है बॉम्बे प्लान। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉम्बे प्लान स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक उदाहरण नहीं है या कौन सा एक कारण नहीं है? सॉरी। तो नमक सत्याग्रह में से इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसमें से कारण नहीं है, भारत में युवा आबादी ने स्कूलों में जाना शुरू किया। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में युवा आबादी ने स्कूलों में जाना शुरू किया। अगर हम नमक सत्याग्रह की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत हुई थी और यह ख़त्म कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था नमक सत्याग्रह का? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। और नमक सत्याग्रह से दांडी सत्याग्रह, दांडी मार्च, नमक मार्च, इन नामों से इसे जाना जाता है और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ये है केन्या। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, केन्या। यह ओपेक का सदस्य नहीं है। बाकी वेनेजुएला, अल्जीरिया और नाइजीरिया ये ओपेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, पानी की कौन सी पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पानी की कौन सी पट्टिका जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये है पाक जल डमरू मध्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जी के जीएस की प्रीवियस ईयर क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।